वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। तारीख गवाह है, जब भी मुल्क की सरहदों पर खतरा छाया है, भारत ने अपनी शौर्य गाथा लिखी है, खुद से, बिना किसी के दबाव के। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, उस फैसले की, उस कार्रवाई की जो पहलगाम के दर्द भरे हमले के बाद ली गई। लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई काफ़ी है या हम सबको जवाब भी चाहिए? आइए मिलते हैं हमारे मंच के उस एक अनुभव से भरे मेहमान से, अखिलेश प्रताप सिंह साहब। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। आप ऑपरेशन सिंदूर की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है 3 दिनों से, तो इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट आपके हिसाब से क्या आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक के ये एक ऐसा डिबेटेबल और नेशनल स्ट्रैटेजी से, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल, जिस पर एक बड़े बहस की जरूरत थी और पार्लियामेंट सेशन में इस पर बहस हुई। जहाँ तक देखिए फॉलआउट की बात है तो इंडियन सोसाइटी में एक बाइनरी हुई। कुछ लोग ये बोलेंगे कि राहुल ने बहुत बेहतरीन स्पीच दी, प्रियंका और अखिलेश ने बहुत उनको सपोर्ट किया जी। दूसरी तरफ आएगा कि मोदी जी ने और अमित शाह ने और उनके लोगों ने एकदम विपक्ष को चारों तरफ से घेर दिया और उन लोगों को सरेंडर करा दिया। तो फॉल आउट से तो उनको एक इमीडिएट कुछ टैक्टिकल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। अब मैं जो कहना चाहता हूं कि फॉल आउट के पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस कंटेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वह तो ये बात कह रहा था कि हम कराची तक कब्जा कर लें, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे। अब उस पर चर्चा नहीं हो रही। अब ये सफाई दी जा रही है कि नहीं साहब, हमने इसलिए किया क्योंकि जो टेरर आउटफिट्स के सेंटर्स थे, चाहे पीओके में थे या मेन पंजाब में थे, उनको हमने ध्वस्त कर दिया और उसके बाद हमने कह दिया कि अब हम आगे लड़ाई नहीं चाहते। जी, इन्होंने कहा कि 22 मिनट में हमने 7 ऑपरेशन किए, 7 ऑपरेशन करके हम डैमेज किए और 0 डैमेज अपना हुआ, और ये हाईलाइट था उसका, मतलब तो गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जी। अपोजिशन की भी बातें सुनिए। अपोजिशन क्या कह रहा है कि साहब आप जब ले सकते थे तो आपने पीओके क्यों नहीं ले लिया, और आप अगर कह रहे थे तो क्यों कश्मीर पर कर दिया। उसमें एक ही जेन्युइन बात थी जी, और सब रेटरिक था। उसमें एक जेन्युइन बात थी कि हमारे यहाँ सीज फायर के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे बोल रहा है, और एक बार नहीं कई बार भी बोला है कि साहब आप ऐसे सीज फायर आप क्यों कराए जिसमें आप अंडर प्रेशर किए या आपने स्वेच्छा से किया, इस प्रश्न पर बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस्ट है उस पूरी डिबेट, उसमें अपोजिशन ने यही एक बात उठाई, और दूसरी बात जो उन्होंने उठाई उसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ कि आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं ले लिया, ये कर दिया। बिल्कुल, ये अनावश्यक किस्म का डिबेट है। दूसरी बात कि हम चीन के उस सवाल पर हम चीन से डर गए या ये कर दिए, या उसमें एक बात जरूर उन लोगों ने करी कि चीन और पाकिस्तान के बीच में फ्यूजन हो गया जी, और ये लड़ाई पाकिस्तान अकेले नहीं लड़ रहा था, चीन पीछे। तो ये चीन साइबर वर्ल्ड में चिप्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान को पूरा इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि जो अपोजिशन है उसके पास चीन को डील करने की क्या पॉलिटिकल लाइन है? अपोजिशन के पास आप यहाँ एक बात उन्होंने उठाया जी कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, ट्रंप के खिलाफ नाम तक नहीं लिया कि ट्रंप लायर है। ये राहुल गांधी ने स्कोर किया। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, इस पर बहस हुई। लेकिन जो अपोजिशन कह रहा है कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं ले लिए, या आपने चीन को कैसे करने दिया, इस सवाल पर जो डिबेट हो सकती थी, जेन्युइन डिबेट हो सकती थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। पाकिस्तान विरोध सेंट्रिक हमारी पॉलिटिक्स होगी, पाकिस्तान का विरोध करना ही हमारी पॉलिटिक्स का ओरिएंटेशन होगा, या हम फिर से जब नेशनहुड हमको मिला, एक सॉवरेन स्टेट के बतौर इंडिया राइज किया, तब जो हमने कहा था कि पड़ोस के मुल्कों से हमारे बेहतर रिश्ते होंगे और वर्ल्ड में हम किसी भी लॉबिंग में नहीं जाएंगे, वह बहस की झलक हमें कहीं दिखी नहीं।
और यह जो अभी पूरी बहस हुई पार्लियामेंट में वह इलेक्टोरल स्कोरिंग तक ही रह गई है, ये मेरा अपना मानना है। तो अपोजिशन ने ये भी कहा ना कि किसी भी फॉरेन नेशन ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ठीक है, ये एक इल्जाम लगाया। नहीं इल्जाम नहीं तो सच है ना जी। सब लोगों ने यह बात करी कि पाकिस्तान ने, किसी ने कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान में से ये जो बेसिकली टेररिज्म आया, यह टेररिज्म पर उन लोगों ने कहा ये जघन्य हत्या है, हम लोग उससे बहुत पीड़ित हैं और हम उसकी कड़ी आलोचना करें। लेकिन ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है जो इंडिया चाहता है, वो वर्ल्ड जनमत इस पर नहीं किया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मान लीजिए दूसरे पक्ष की भी सरकार तो होती, ये डिप्लोमेसी की कमजोरी का संकेत है ये। नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए डिप्लोमेसी कह रहा हूँ कि ये इंडियन स्टेट का फेल्योर है, ये अपोजिशन और केवल मतलब अटैक के बाद जो सवाल उठता है कि इंटेलिजेंस लैप्सेस है ये। देखो इंटेलिजेंस लैप्सेस का जो इंटरनल मामला है, यस कंप्लीटली ये इंटरनल लैप्सेस थे, और तब लैप्सेस है जब आप इतना पैसा, इतनी मिलिट्री कश्मीर में लगा जिम्मेदारी तय रखे करना हैं। जरूरी है। और इस सवाल पर मैं कहता हूं केवल होम मिनिस्टर को नहीं, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी रिजाइन कर देना चाहिए जी। अगर कोई डिग्निफाइड पोस्ट होल्डर्स होते और इतने बड़े पोस्ट पर होते। आप अपने लोगों भाई वहां के जो टूरिस्ट गए थे, उनका कहना है कि इस तरह के बिराबान में ना आपने हमको एक कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास नहीं, आपका बॉर्डर सेफ करेंगे। यहाँ जेन्युइनली अपोजिशन ने पूरी बात सही उठाई है। अपोजिशन ही नहीं तो कॉमन वहाँ जो मारे गए हैं उनके परिवार के लोग उठाए, हमने और आपने उठाए। जी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से कैसे डील किया जाए, चीन से कैसे डील किया जाए, इस मसले पर विपक्ष और रूलिंग पार्टी दोनों कंफ्यूज्ड हैं और दोनों कहीं न कहीं जिंगोइज्म का सहारा ले लेते हैं। मैं यहाँ इनके विरुद्ध हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारे और पाकिस्तान के बीच में जिंगोइज्म का सवाल हमारे उनके रिश्ते को और गहरा खतरनाक बनाएगा, जिसका फायदा ट्रंप जैसी अमेरिकन ताकतें उठाएंगी, यूरोप के लोग उठाएंगे जो हमारी मार्केट पर नजर रखे हुए हैं, वो कब्जा करना चाहेंगे और हम अनावश्यक रूप से लड़ेंगे। ऐतिहासिक रूप से चाहे चीन का सवाल हो, चाहे पाकिस्तान का सवाल हो, हमको अपने बॉर्डर इश्यूज को, अपने प्रश्नों को और अपने जो हमको लिगेसी में मिला है उसको फ्रेंडली कोऑर्डियल रिलेशन में हल करना चाहिए। यहाँ जो एम्फेसिस होना चाहिए अपोजिशन का, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो अपोजिशन का कहीं न कहीं जिंगोइज्म की तरफ जो बातें होती है, मैं अपोजिशन ने ये भी कहा कि इंडिया ने खुद अपील की सीज फायर की और पायलट के हाथ बांध दिए गए थे। इस पर कुछ तबसरा करेंगे? ये भी मैं देखिए, मैं कोई मेरा एक पूरा स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है डिफेंस के बारे में जी। अब इस पर भी एक स्कोर है। कोई भी मिलिट्री को आप कह रहे हैं, मोदी भी यही कहते थे कि हमने मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया जी। अरे भाई, सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और अपोजिशन कह रहा है कि आपने फ्री हैंड नहीं दिया जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत बहसें हैं। फ्री हैंड क्यों मिलिट्री को दे देंगे? हम कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में पॉलिटिकल जजमेंट मिलिट्री कैसे ले सकते? करेक्ट। ये दोनों बातें जो लोग उठा रहे हैं, ये ऐलान हुआ था ना कि हमने फ्री हैंड दे दिया, मोदी ने कह दिया, ये स्कोर उठा रहे हैं कि नहीं साहब फ्री हैंड। मैं ये कह रहा हूं कि युद्ध जो बना, युद्ध के बारे में जो ये सीज फायर हुआ, जिन भी कारणों से सीज फायर हुआ, वह हमारे नेशन के इंटरेस्ट में था। अगर हम और युद्ध में जाते तो हमारा नुकसान होता। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जियो पॉलिटिक्स में कंप्लीट ऑटोनोमी एक मिथ साबित हो रही है। अपनी जो सॉवरेन स्टेटस है, जो सॉवरेन स्टेटस है जी, उसी को ही तो रौंदने में अमेरिका की अगुवाई में ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि यही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हमारे पाकिस्तान, चीन या जितने भी हम इस तरह के अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, मैं चीन को अभी उस कैटेगरी में नहीं रखता, वो ज्यादा कंपैरेटिवली डेवलप्ड हो गया। लेकिन हम लोग बांग्लादेश, भारत और नेपाल और सारे हम लोगों को देखना है कि हमारा इन झगड़ों से हमारा जो सॉवरेन स्टेटस है,
एज ए इंडिपेंडेंट नेशन जी। ये डैमेज तो नहीं हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में दोनों का सॉवरेन स्टेटस डैमेज हुआ है, खतरे में पड़ा है जी। क्योंकि अभी अभी देखिए पोस्ट पीरियड में अभी ट्रंप ने क्या कहा, डेड इकोनॉमी। हम लोग कह रहे हैं हम थर्ड इकोनॉमी हो रहे जी। हैं, और उसने कहा कि आपकी डेड इकोनॉमी। जी जी। डेड इकोनॉमी अगर कहता है तो कुछ मामलों में सही भी है। आप पर कैपिटा इनकम देखिए, हेल्थ केयर देखिए, बहुत एजुकेशन देखिए। आप केवल कुछ कारपोरेट की एक्सटर्नल इंटरनल मैन्युअरिंग की जो इकोनॉमी है उससे आप कहते हैं कि हम यूरोप से आगे हो गए, हम जापान से आगे वो टोटल में तो इकोनॉमी बढ़ गई। ये बेसिकली अपनी जनता के साथ एक तरह से उसे मुगालते में रखने या उसे कंफ्यूज करने की। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर हम आते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की जो सबने मांग की है, तो ये जरूरी है या नेशनल सिक्योरिटी में ये खतरा है ट्रांसपेरेंसी? इसमें ट्रांसपेरेंसी देखिए, अगर लोग कह रहे हैं कि राफेल इतना मारा गया, जी, गिरा जी, है, जी। आप अगर इसको एडमिट कर लें कि राफेल इतना गिराया गया, तो इससे मिलिट्री का मॉरल क्यों डाउन हो जाएगा, नेशन का मॉरल क्यों डाउन हो जाएगा? बल्कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि केवल बड़े बड़े हथियार लेके, बड़ी बड़ी जहाज और बहुत राफेल जैसी टेक्नोलॉजी लेके आप पड़ोस से नहीं लड़ सकते हो, आपको गुडविल बनाना होगा। तो मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी पे इसमें खतरा नहीं नेशनल होता। सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है भाई। ट्रांसपेरेंसी जो छिपाई जा रही है वो यही कह के बताई जा रही अरे है ना। हम कह रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जी। वर्ल्ड मार्केट में इंडस्ट्रियल मिलिट्री जो अलायंस है जी। उनसे मिलिट्री का सामान खरीदना है। क्या ट्रम्प आज क्या कह रहा है कि आप रूस से क्यों सामान खरीदते? कहने का मतलब हमारा खरीद, कह रहा तेल क्यों वहां से खरीदने के, नहीं तो हम आपको दंड देंगे, 25% हम और टैरिफ आप पर बढ़ा देंगे। तो ये हमको एक इंटरनल हमारी मार्केट पर कब्जा करना। आप इंडिया गवर्नमेंट हो या अपोजिशन को साफ साफ कहना चाहिए, हाँ भाई ये बातें हुई हैं, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं। ये तो ये कवर है नेशनल सिक्योरिटी। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जब तक नहीं आया था तब भी यही बात होती थी कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी जी। ये राइट टू इंफॉर्मेशन आने के बाद कौन सा आपका नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हुआ है? लोग इम्पावर हुए हैं, एक सॉवरेन स्टेट इम्पावर हुआ है, सिटीजन का सॉवरेन बना है। इस हादसे से कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न जो है अप्रोच में, ये मतलब इसकी सोच और संकट इसमें क्या हो सकता है? या भाई जो अभी तक उन्होंने ऑटोनॉमी और उस पूरे एक स्टेट को अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री जी, एक अच्छे खासे राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया। मान लीजिए जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर, चलो अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, बांट दिया और कह दिया कि साहब हमने यहाँ पर शांति ले दी, टेररिज्म खत्म हो गया। ये शो किया है कि यहाँ भी जनता को वास्तविक स्थितियों से वाकिफ नहीं कराया गया और टेररिज्म और उससे निपटने के लिए जो भी डिस्टेबलाइजेशन का कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट देने का जो एफर्ट हुआ वह तो आपके लिए अच्छा गेन नहीं दिया। ये तो पहलगाम की घटना, हाँ पहलगाम की घटना ने एक बात बताई कि कश्मीरी जो सेंटिमेंट है, कश्मीरी जो अवाम है जी, भारत के साथ है वो, और टेररिज्म के खिलाफ है वो। नहीं सिक्योरिटी कंसर्न उसके अंदर है, टेररिज्म के भी खिलाफ है। और यह भी देखिए कि टेररिज्म को उसने कभी इलेक्टोरली सपोर्ट नहीं किया जी। इलेक्शन में जो इन्होंने मैनेजमेंट किया उन प्रश्नों को किया है, उस पर रिएक्शन जरूर हुआ है, मिलिटेंसी आई है, चाहे 1989 का इलेक्शन हो, जो भी हुआ हो, रिगिंग वगैरह की आम बात होती रही है। लेकिन वो जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब लोग सोचते, सब कॉन्टिनेंट में मैं पाकिस्तान को भी मानता हूँ, अवाम की बात जी, सब कॉन्टिनेंट में हम सबकी बात मानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, यह जो साउथ एशियन हमारा पूरा साउथ इंडिया का मैंने साउथ एशिया का जो पूरा साइक है वह कभी भी टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करता। हजारों साल से इस कल्चरल इथॉस इसकी एक दूसरे से यूनाइट होकर चली है। कुछ सवालों पर मतभेद हो सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है, वो टेम्पररी है और यूनिटी ही हम लोगों का प्रधान है। अच्छा, एक और इसमें पहलू है कि इसका असर पाकिस्तान पर या इंडियन के वोट बैंक के पैटर्न पर असर क्या पड़ सकता है? देखिए पाकिस्तान को तो इन्होंने उसके वार की लेजिटिमेसी दे दी
जी पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हम तो खुद ही टेररिज्म से पीड़ित हैं और इंडिया हमारे इस अपने खुद अवाम की जो हिस्ट्री की बात है इवेंटों में हल नहीं होने देता। और पाकिस्तान ने बड़ा मोबिलाइजेशन और पाकिस्तान के पक्ष में इस समय अमेरिका मजबूती से खड़ा हो। जी तो सब मिला जुला के हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिफेंस और डिप्लोमेटिक लाइन थी वो अभी पाकिस्तान को डिफीट देने की नहीं हो पाई। हमको वो ऐसी स्थितियों असर में की बात कर कमजोर रहे हैं आप। साबित जी हुआ। इम्पैक्ट इसका जो हुआ, इम्पैक्ट जो ग्लोबल हुआ, जी ग्लोबल इम्पैक्ट भाई हमारी पूरी टीम दुनिया भर में घूमी, जी कोई एक सिंगल नेशन नहीं है जिसने ये कहा हो कंडेम नहीं किया किसी ने कि को। पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट किया या पाकिस्तानी स्टेट ने पहलगाम घटना कराई। तो इससे अभी इनको समझना चाहिए। तो जल्दबाजी की मतलब नहीं, जल्दबाजी नहीं है। बेसिकली इस समय इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी मिलिट्री पॉलिसी सब का सब एक पूरे बड़े कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं। उनका इनके पास जवाब नहीं है जो चैलेंजेस हमारे साथ। तो टैक्टिक्स और इमोशंस और हेडलाइंस में देखें तो फाइनल स्कोर क्या है? नहीं, फाइनल स्कोर तो देखिए, जनता में ये सब बातें मोदी गवर्नमेंट के प्रति जो लोगों का इल्यूजन था धीरे धीरे कम हुआ है और बहुत तेजी से घटा है। सवाल उसका नहीं है जी, सवाल है कि लोग कोई एक जेन्युइन ऑल्टरनेटिव जो पॉलिसीज में भी चेंज करे जी, वह इमर्ज होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ व्यक्तियों के बारे में लोगों को ओपिनियन है जी, जैसे राहुल है तो ये है भाई राहुल ठीक बोलते हैं, अपोजिशन में कुछ और नाम है जी। लेकिन क्या ऑल्टरनेटिव है आपके सामने जो इंडिया के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी में, बेकारी में, महंगाई में, डेवलपमेंट के इंडेक्स में, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के संदर्भ में क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है पड़ोस के साथ मिला के चलने का, अमेरिका का जवाब देने का? वहाँ किसी तो ये समझा जाता है कि फोर्थ इकोनॉमी बनना ही काफी लग रहा है सबको कि फोर्थ इकोनॉमी बन गया है टोटल अमाउंट में। वो तो एक जब तरह क्या का प्रोपेगेंडा है। इकोनॉमी मेजर इससे नहीं होती है कि आपकी जीडीपी क्या हो गई, इकोनॉमी इससे मेजर होती है कि नेशन का मतलब प्रॉस्पेरिटी क्या है, आम आदमी का उसमें हिस्सेदारी क्या है और उसके अपनी लाइफ में क्या बेटा। एक आखिरी इसमें सवाल ये हुआ कि एक जो पार्लियामेंट में बहुत सारी बहसें हुई लेकिन इसमें जो मीडिया का खराब रोल रहा उससे कंडेम करने की, उस पर एक्शन लेने की, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ये भी एक बात होनी चाहिए थी। ये तो शुरू होता है अगर सरकार खुद सेल्फ क्रिटिकल होती ना जी। वो तो सरकार के ही प्रोपेगेंडिस्ट थे जो अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोदी ने बहुत बड़ा स्कोर कर लिया बोल। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो बेसिकली कोई एज सच ऑर्गेनाइज्ड वे में किन किन एस्पेक्ट को अपोजिशन के कौन लोग उठाएंगे इस ऑर्गेनाइज नहीं था, इंडिविजुअलाइज था। कोई कोहेरेंट अभी अपोजिशन का पॉलिसी नहीं बना है जी। और ना अंडरस्टैंडिंग बन पाई है। अदरवाइज मीडिया के नाम पर जो कुछ हो रहा है जी, वो उन लोगों को एक बड़ी मैंने चुनौती पेश, कम से कम आप उनका कंडेम करें। ये मीडिया अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स। अकाउंटेबिलिटी ये लोग बेसिकली सभी इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करती है। मीडिया तो इस समय इनका प्रोपेगेंडा मींस बना हुआ है जी। चलिए, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जब हर ऑपरेशन एक मीडिया इवेंट बन जाए तो असली मुद्दा क्या छूट जाता है? आप क्या समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक पार्टी का इशू है या पूरे देश की जिम्मेदारी? सरहद पार की गोली से लेकर संसद के अंदर की बोली तक हर एक को एक फैसला बन जाए, मगर फैसले सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और जिम्मेदारी से लिखे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसकी फॉलोआउट के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।